क्या मिलता है उसे? कूड़ा करकट मिलता है। कहा गया प्रभु यीशु मसीह खुद परीक्षा में रहा, दुख में रहा, और वो वहां पर हिम्मत नहीं हारा परंतु जयवंत हुआ। और बाइबल कह रही है वही प्रभु यीशु मसीह जब आप दुख में परीक्षा में पड़ते हो, वो आपकी सहायता के लिए आपके पास आता है। क्या करता है वो? आपकी सहायता के लिए आपके पास आता है। निकालिए 4:15, इसी बुक का 4:15 निकालिए, इब्रानियों 4:15। इब्रानियों 4:15 निकालें, पढ़े, मिल गया? उच्च पढ़ो। क्यों जो हमारा प्रधान महायाजक, एक याजक है, एक महायाजक है। एक मैं हूं जो आपको सिखा रहा हूं, एक मेरे ऊपर है जो सारे संसार को सिखा रहा है। हालेलुया। वो कहता है महायाजक, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्या नाम उसका? सब बोलो, सब बोलो। शर्म आ रही है यीशु से नाम लेन? तो किनको शर्म आ रही है? हाथ उठाओ, नहीं तो ऊंची बोलो। क्या नाम उसका? हाँ, फिर भी हाथ नहीं उठते। उसने फिर कहा है जो जहां पर मनुष्यों के बीच मेरा नाम लेने से क्या करूंगा? एक दिन में सिंहासन के सामने, स्वर्गदूतों के सामने क्या करूंगा? तुम्हें भी पहचानने से क्या करूंगा? और जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आप चाहते ऐसा हो? आप चाहते ऐसा हो तो क्या करना पड़ेगा? जब भी यीशु का नाम पुकारना, पूरे दिल से और बुलंद आवाज से पुकारना। कैसे पुकारना? बुलंद आवाज से। तो कौन है महायाजक? हाँ, इन्होंने तो कोई हो रही है। हालेलुया। कहता है महायाजक, पढ़े, ऐसा नहीं है वो जो हमारी परेशानियों में, हमारी कमजोरियों में, हमारी बीमारियों में, हमारी तकलीफों में हाँ हमारा दर्दी ना ठहरे, हमारी सार ना ले, हमें पूछे ना। ऐसा हमारा याजक नहीं है। वो महायाजक है जो आपके लिए रात दिन आहें भरता है। क्या करता है? आहें भरता है। आए क्या होती है? बोल, हौके परना। की करना? सब बोलो, की करना? हौके परना। क्यों भला? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹ प्लान करता है। वो प्लान करता है, वो आपके लिए योजना बनाता है, कैसे उस दुर्बलता से, कैसे उस मुसीबतों से, कैसे परेशानियों से आपको बाहर निकालना है। और वो जब तक ना निकाले तब तक चैन से नहीं बैठता है। इसलिए दाऊद ने कहा, मेरा रखवाला, मेरा रक्षक ना सोता है ना ऊँगता है, ना सोता है ना। क्या बात है भाई! ऐसा याजक मिला हमें जिसकी आंखों में नींद नहीं आती है। हालेलुया। आज रात मैं सब बैठा, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही थी क्योंकि रात 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैं छत के ऊपर बैठा रहा। खुदा ने उठा दिया, जाओ ऊपर प्रार्थना करो जाके। और उसके बाद 3:30 के बाद 4 बज जाते हैं, स्पीकर बज जाते हैं, फिर नींद नहीं आती है। अगर हमारा याजक, महायाजक नहीं सोता है तो वो अपने दासों को भी जब चाहे उठा सकता है प्रार्थना में करने के लिए, लेकिन सुनना पड़ता है उसको क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। वो पत्थरों से बातें करवाता है। पत्थरों से बातें, सब बोलो, पत्थरों से बातें। पत्थरों को मारने की बात नहीं करता, कहता तू उससे बात करना, उससे बोलना है। क्या करना? उससे
उसे आज्ञा देनी है। क्या उसे करनी है? आज्ञा दे दो। जो चीज आज आपको नहीं मिल पा रही ना, उसे आज्ञा दो। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें कमांड करता हूं, तुम मेरा है, वापस आ। क्या कर? वापस आ। लेकिन कमांड करने से पहले ये देखना कि आपके अंदर वो अधिकार है या नहीं है। आप भूखे हो या नहीं हो। अगर आप भूखे होंगे तो मैं आपको वायदे से कह रहा हूं, आप रजाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप तृप्त हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। छोटे शब्दों से नहीं, बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े शब्दों से। और कलाम कहता है, वचन कहता है, मैं और आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तब खुदावंद आपको मीठी सी आवाज देके बोलता है, उठ जा। क्या कर? उठ जा। क्या बोलता है? अगर कोई बच्चा ढीठ हो, उठे ना, तो क्या करती मां? है उसके बाल खींचती है, उठ स्कूल चल। क्या आप चाहते हैं खुदाबंद आपके बाल खींच के आपको उठाए? उसका शब्द मीठा भी है और गर्जन के समान भी है। गर्जन के समान। जब बादल गरजता है ना, धरती कांपती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कांपती हैं, क्योंकि उसके सामने कोई खड़ नहीं सकता है। वो भूकंप भी आता है, वो पानी में भी आता है, वो हवा में भी आता है, वो आग में भी आता है, कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन जब वो अपने भक्तों के साथ, अपने वर्शिपर्स के साथ, आराधना करने वालों के साथ बात करता है, फिर वो मीठी भाषा में बात करता है। हालेलुया। हमें भी मीठी भाषा समझने की कान चाहिए। और वचन कहता है, मेरा और आपका खुदाबंद, जहां लिखा गया है, कहता है, हमारा याजक ऐसा नहीं है कि हमें दुर्बलता में देखकर हमारी सहायता, हमारी साथ ना ले, सहायता ना करें। हाँ, वो सब बातों में हमारे समान क्या हुआ? ओ बाप रे, उसकी परीक्षा हुई, उसको दुख उठाने पड़े। कैसे? जैसे मैं और आप उठा रहे हैं। आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जल्दी ऐसे आगे होंगे? बहुत लोग पहले तैयार हो गए, मुझे भेजो, मुझे भेजो। जितने आए सब ने क्या किए? धर्म स्थापित कर दिए। जातों में, धर्मों में लोगों को क्या किया? बांट दिया। सब ने लड़ाई करवाई, तलवारें चलाई, बंदे मार दिए, क्योंकि वो सब जल्दी में थे। लेकिन यीशु सब में अंत क्यों आए? क्योंकि वो जब आते, लड़ाई खत्म। लड़ाई, सब वो लड़ाई। जितने लोग घर में लड़ते हैं, आज से अपना स्वभाव बदलो। लड़ाई आपकी आशीष को चूल्हे में डाल देगी, आग में डाल देगी, वो कभी मिलेगी नहीं। कम खाना अच्छा है, लड़ना अच्छा नहीं है। जहां चार पे कमाते हो आप, 2 कमाने अच्छे हैं, लड़ाई जरूरी नहीं है। लड़ाई जहां जहां हुई है, वहां वहां तबाही हुई है। अभी भी रूस और यूक्रेन तबाह हो रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देख पा रहे हैं। आपका झगड़े, आपके घर के झगड़े, आपके परिवार के मसले जो हैं, वो आपको खुदा में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हालेलुया। जहां आपको सबसे पहले आना है, आप सबसे लास्ट में जाते हो। ओके, बानी कहती है, जो 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 आगे थे वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे किए। कितनी 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 सामर्थ्य बात लिखी है ना। जो पीछे है वो आगे, जो आगे है वो। तो इसमें गलती किसकी है? खुदा की गलती है? गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं वो चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसे मान नहीं रहा हूं जो मुझे मानना चाहिए। अरे कितनी मेहनत की मूसा ने, हारून ने, कितनी देर से लड़ाई लड़ रहे थे फिरौन के साथ मिस्र देश के अंदर। अरे 430 साल की गुलामी को तोड़ डाला किसने? मूसा ने। लाल समंदर 2 भाग कर दिए, वहां पर कितनी विपदाएं आ गई, लेकिन वचन कहता है क्या हुआ? वो वहां नहीं जा पाया जिसको दिखाया
दिखाया था परमेश्वर ने उसे कि तू जहां पहुंचेगा, वो नहीं जा पाया, दूसरे चले गए। दूसरे आज यही हो रहा है, जहां मुझे जाना है मैं वहां जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे से पीछे वाले आगे निकल रहे हैं। आप अपना स्थान निश्चित करो प्रभु यीशु मसीह में और जानो कि मैं जहां हूं इससे आगे कोई नहीं जाएगा, सब मेरे पीछे रहेंगे। सब मैं आगे रहूंगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। इसीलिए बाइबल कहती है जो हल पर हाथ रखता है, हल पर हाथ क्या ना करे, वो पीछे मुड़ के ना देखे। अगर आपने प्रभु के पीछे चलने का वायदा कर लिया है, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे देखते हैं, आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो, आप वो प्राप्त नहीं कर सकते हो जहां आपको वो देना चाहता है। जल्दी में कोई काम मत करें, जल्दी में कोई काम मत करें। हालेलुया। जल्दी में कोई भी काम मत करें। कई बार जल्दबाजी में हम लोग अपना नुकसान करा लेते हैं। हम सोचते नहीं हैं हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। बाइबल कहती है बोलने में धीमा और सुनने में तेज। सब बोलो, बोलने में और सुनने में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जितनी रफ्तार आप पकड़ लेते हो, वो कहीं ना कहीं वो रफ्तार आपका अंत जल्दी कर देती है। इसीलिए बाइबल कहती है बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए, लेकिन जब क्रूस के सामने जाना पड़ा, उनमें से बहुत लोग पीछे को मुड़ गए, वो वहां तक नहीं जा पाए। वो कहते थे हम मरने तक क्या करेंगे, वफादार रहेंगे, लेकिन वो रह नहीं पाए क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। जल्दी मुझे विदेश भेज दो, जल्दी मेरा घर बन जाए, जल्दी मेरा वो हो जाए, जल्दी मेरा वो हो जाए। हम जल्दी में लगे हुए हैं, हम वेट नहीं करते हैं, हम वेट नहीं करते हैं। आपको मालूम जितनी मर्जी सुपर फास्ट ट्रेन हो, उसे भी प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 मिनट 1 सेकंड 10-20 सेकंड रुकना पड़ता है, सुपर भी हो क्यों ना हो। फ्लाइट जितनी मर्जी महंगी ले लो, आपको वो सीधा आपकी मंजिल तक नहीं, वो आपको रास्ते में स्टे जरूर करवाएगा। उसके बिंदु को समझने की जरूरत है। वो स्टे क्यों है, वो रुकती क्यों है, क्योंकि वो कहती है मैं जितनी मर्जी फास्ट दौड़ लूं, कोई ना कोई तो मुझे रोकने के लिए खड़ा है। इसलिए वचन कहता है प्रार्थना करके विश्वास करना है, जो मैंने मांगा मुझे, बोलो, मुझे क्या हुआ, मिल गया है। मांगना है, विश्वास करना है, मुझे मिल गया है। हम वो वेट नहीं करते मिलने के वाले, कहते यार 2 महीने तो हो गए पास्टर जी ने प्रार्थना की थी। अरे पास्टर जी ने प्रार्थना की थी, आपने कितने दिन प्रार्थना बाद में की। बहुत लोग कहते हैं पास्टर जी आपने प्रार्थना कर दी, अब सारे काम खुल जाएंगे। भैया कैसे खुल जाएंगे, मैंने तो एक बार प्रार्थना की। क्या आपका बाद में प्रार्थना करने का फर्ज नहीं बनता, धन्यवाद करने का फर्ज नहीं बनता? बनता है, पर हम करते नहीं है, हम करते नहीं है। बोला हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो दुर्बलता में, कठिन समय में हमें छोड़ करके चला जाए, हमारी खबर ना ले, परंतु क्योंकि वो भी बहुत सारी समस्याओं से होके गुजरा है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो मेरी और आपकी आंखों में भी आंसू आना जरूरी है। अगर प्रभु यीशु भूखा रहा, मुझे और आपको भूखा रहना चाहिए। अगर उसने दुख उठाए, मुझे और आपको दुख उठाने चाहिए। अगर वो चला पैदल, तो हमें पैदल चलना चाहिए। अगर वो जंगल में रहा, तो हमें जंगल में रहना। जंगल मतलब जैसा घर है वैसा रहने की जरूरत है। सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है? सब्र का फल मीठा होता है।
लेकिन हम सब्र करते कहां हैं? हम सब्र करते कहां हैं? वजह कहता है जब हम आगे बढ़ते हैं, निकाले एक और वचन, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय की 27 और 28 आयत में वहां लिखा हुआ है, जब घटना घटी उसके बाद खुदावन दास मूसा सनई पर्वत पर यहोवा के सामने चला और वो वहां पर 40 दिन और 40 रात रहा। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह कहा रहा? 40 दिन 40 रात। मूसा कहां रहा? सुनई पर्वत पर 40 दिन 40 रात। जो पहाड़ों पर रहते हैं ना, उनको पता ठंड कितनी लगती है, हवा कैसे चलती है वहां पर। आप बताओ 40 दिन 40 रात पहाड़ के ऊपर रहना, सनई पहाड़ के ऊपर, वो बर्फीले एरिया के अंदर रहना छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है। 40 दिन 40 रात वो वहां पर रहा। लिखा उसने भी कुछ खाया नहीं, तब उसे भूख लगी। तब उसे क्या लगी? भूख लगी। निर्गमन 27:28, कूच की किताब 34:27-28 में लिखा हुआ है, उसे भूख लगी और लेकिन जैसे वो 40 दिन 40 रात उपवास में रहा, खुदा से बातें करता, सुनता रहा, लिखा जब वो सनई पर्वत से नीचे उतरा, वो इस्राएलियों के लिए गुड न्यूज लेकर आया। क्या लेकर आया? गुड न्यूज। क्या? वो पत्थर की पट्टियां लेकर आया। उसमें क्या थी? 10 आज्ञाएं। क्या उसमें थी? 10 आज्ञाएं। इसका मतलब प्रभु के साथ समय बिताने में क्या मिलती है? गुड न्यूज मिलती है। हालेलुया। हमारा होशियारपुर और भी ब्लेस होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि इस शहर के अंदर होशियारपुर के बुल्लोवाल में अपोस्टल अंकल नुल्ला जी 27 तारीख को अपनी चर्च की ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, तो और ब्लेसिंग हो जाएगी। हालेलुया। और ब्लेसिंग हो जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है जितने खुदा के अभिषिक्त आएंगे उतना आपका देश ब्लेस होगा। क्या होगा? आपका देश ब्लेस होगा, उतने आपके देश के लोग ब्लेस होंगे। और वचन जो कहता है हमें खुदा के दासों को क्या कर देंगे? आने से वेलकम करना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब प्रभु यीशु मसीह नगर में प्रवेश किया, लोगों ने क्या किया? बोलो। वेलकम किया। क्या किया उन्होंने? वेलकम किया। और क्या लिखा वहां पर वेलकम में? वहां लिखा, उन्होंने बोला धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। तो जहां पर कौन आ रहा है अभी? प्रभु का नाम और बढ़ेगा, और रूहें बचेंगी, और आत्माएं बचाई जाएंगे। तो खुदावंद हमारे लिए जब आप प्रार्थना में जाते हैं गुड न्यूज को लेकर आता है। क्या लेकर आता जी? सब बोलो। गुड न्यूज को लेकर आता है। और मूसा 40 दिन 40 रात वहां बैठा रहा। 40 दिन 40 कहां? सिय्योन पर्वत पे ऊपर, सनई पर्वत। सिय्योन का मतलब क्या है? सिटी ऑफ लॉर्ड, सिटी ऑफ परमेश्वर का शहर। बोलो हालेलुया। किसका शहर? क्या बात है ना। मूसा कहां रहा? सब बोलो। मूसा परमेश्वर के शहर में रहा और प्रभु यीशु मसीह उजाड़ में रहा। वो गुरु होके अपने दासों को, चेलों को अच्छी चीजें देना जानता है। इसलिए उसने कहा शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे, कोई बात नहीं, रहने दो, पर मेरे दास कभी भूखे नहीं रहेंगे। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझा रहा है? तारीफ करें मिलकर। थैंक यू जीसस। अगर आप आने वाले 21 दिन जब फास्टिंग प्रेयर शुरू होगी, आप कंटिन्यू प्रार्थना में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं सारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से।
सारे के सारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई बंधन ना रहेगा, चाहे शैतान का हो, चाहे शराब का हो, चाहे कोई भी हो, वो सब के सब बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का वचन कहता है। तब तक इस्राएली ऐसे घूम रहे थे, तितर बितर हुई बेड़े, जो कोई चरवाहा नहीं। लब खुदावंद से बोला लिख ले, क्या कर, लिख ले। सबसे पहले क्या थी, मेरे सन्मुख तुम्हारे लिए कोई दूसरा देवता, कोई गुरु दूसरा ना हो, देवता ना हो, क्योंकि मैं एक ही ईश्वर हूं जो आकाश और पृथ्वी का क्या हूं, रक्षणहार हूं। हालेलुया। आप पहचान में आओ, जिसकी आप आराधना करते हो वो कैसा परमेश्वर है, वो कैसा परमेश्वर है। अमेजिंग गॉड, अद्भुत परमेश्वर। क्या वो अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत है। इसलिए तो आप जहां बैठे हुए हैं, इसलिए तो आप जहां, नहीं तो बाकी जगह जाके देख लो, लोग जाते हैं, गल्ला किधर है, गल्ले में जाएंगे, 10 का नोट डालेंगे और टेक के माथा प्रसाद लेके घर में चले जाएंगे। लेकिन आप प्रसाद की वेट नहीं करते, आप गल्ले की वेट नहीं करते, आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उसके साथ बैठते हो, क्योंकि वो अमेजिंग गॉड है, वो अद्भुत परमेश्वर है। और जिसको उसने जान लिया, जिसने उसे पा लिया, उसके लिए टाइम कोई मायने नहीं रखता, दिन कोई मायने नहीं रखता। वो कहता नो, शादी जाए चाहे जाए, बर्थडे जाए चाहे ना जाए, लेकिन मैं खुदा की प्रेजेंस में जाना ना बंद करूंगा। बोलो हालेलुया। आपके परमेश्वर के में इतनी ताकत है कि वो आपको 40 दिन 40 रात पहाड़ पर भी रख सकता है, बिना खाए बिना पिए जीवित। हवा 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 खिला के, सिर्फ ओनली हवा खिला करके। और वो कहता है कि फिर वो कहता उठ जा, तो भूख लगी है ना, रुक जा, पहले मिरेकल्स ले ले, उसके बाद भूख मिटाना। वो 10 आ गए। अब जब पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई रूल कर रहा है। 10 आज्ञाओं का मतलब क्या है? समवन रूल अपॉन आवर लाइफ। कोई है जो हमारे ऊपर क्या कर रहा है? अधिकार कर रहा है। वो अधिकार करने वाला कौन है? सब बोलो, बस इतनी आवाज। मैंने क्या बोला? जब यीशु का नाम लेना शर्माना नहीं। हाँ जी, हाथों को उठा के हो जाए। आप चाहते हैं शैतान शर्मिंदा हो जाए? आपके आशीष जो उसने आपको शर्मिंदगी दी हुई है, आपके रास्ते ब्लॉक हैं, वो शर्मिंदा हो जाए और आपकी ब्लॉक खुल जाए, तो ऊंची आवाज से चिल्ला के बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। वो ऐसा करने की ताकत रखता है। एक आयत और पढ़ेंगे हम लोग, पहला राजा उसकी 19 की 8 में, जहां पर थोड़ा लंबा है। मैं चाहूंगा मैं अपनी बाइबल ले लेता हूं, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा जल्दी से। इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहां लिखा हुआ है, जब एलिया ने बाल के 450 नबियों को मार दिया, 450 नबियों को मार दिया। और वचन कहता है कि जैसे ही वो नबी मारे गए, तो बाल की जो पुजारिन एक और थी जिसका नाम था इजबेल, उसने एक प्रण किया कि जब तक वो एलिया को तलवार के साथ ना काट दे, वो चैन से ना बैठेगी, वो शांति से ना बैठेगी। इसके पीछे मौत लगी हो तो पता क्या करेगा? भाग जाएगा ना, छोड़ के सब कुछ। एलिया जहां से भाग गया, क्या हो गया? एलिया जहां से
क्योंकि रानी उसके पीछे लगी हुई थी, वो भी तलवार लेकर। वो भी क्या लेकर? तलवार लेकर। क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। उसने भी पहले तो उनको प्रार्थना के द्वारा हरा दिया। क्या किया? प्रार्थना के द्वारा हरा दिया। बहुत सारी चीजें दवाइयों से नहीं जाती हैं, प्रार्थना उन्हें हराती है। प्रार्थना उन्हें हराती है। हालेलुया। अगर उस दिन एलिया बाल के पुजारियों के सामने प्रार्थना में स्ट्रांग ना होता और उसको ये पता ना होता कि कौन सी प्रार्थना कब करनी है, कौन सी प्रार्थना कब करनी है। बहुत सारे सेवकों को, बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं होता प्रार्थना कौन सी कब करनी है। हम एक ही प्रार्थना रटे हुए हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले दिनों में एक जगह मौत हो गई, जवान लड़का मर गया, जवान लड़की मर गई। वो हमारे रिश्तेदारों में थी। वहां पर पास्टर जी गए, उसकी उम्र शायद 20 साल के करीब थी। उसकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी और करीब करीब 5 साल बाद उसके बच्चा हुआ। बच्चा पेट में था, उसे अटैक आ गया, बच्चा और मां दोनों समाप्त हो गए। और दुनिया वहां पर चिल्ला चिल्ला के गला सूख रहा है। पास्टर जी कह रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद। कब्र के ऊपर मैं जाकर कपड़ा खींचा, पास्टर जी गेर बदल लो, लोगों की कंडीशन देखो। धन्यवाद कर सकते हैं मरण नहीं, पर एक बार काफी है, बार बार चंगा नहीं है। लेकिन एलिया को पता था, बाल के देवता के लोगों ने, पुजारियों ने जितनी प्रार्थना की है, मुझे इन सब की प्रार्थना से अलग प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? अलग प्रार्थना करनी है। तो उसने प्रार्थना, जब वो सारा दिन प्रार्थना करते रहे, शाम हो गई, तब वो अकेला रह गया और उसने बोला, अब तुम्हारी बारी खत्म, सब एक साथ पे आ जाओ। जो जगवेदी जिसके बलि का बछड़ा था, लिखा जब वो बलि का बेल वहां पड़ा हुआ था, वो वेदी टूट गई थी। उसने क्या किया? एकदम से फिर से वेदी की क्या की? मुरम्मत करनी शुरू कर दी। क्या कर दी? बोलो। मरम्मत का मतलब क्या है? उसे फिर से तैयार किया। तरीका देखो प्रार्थना करने का। अगर प्रार्थना का उत्तर लेना है तो आपको भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। कोठी के अंदर एक छोटा सा रूम बना लो जहां आपने प्रार्थना कर रही है। जूते वहां ना जाए, जूते वहां पर ना जाए। दारू पीने वाला बंदा वहां ना जाए। कल हम लोग जंतर में गए, सीटीसी कैमरे लगवाने थे। तो जिससे मेरा काम होता है, मैं उन्हें उसको फोन किया, बोला सर एक बार आप शॉप पे विजिट करो। मैंने शॉप भी नहीं ली है, वो हिंदू बंदा है। उसने कहा मैंने पहले चर्च में कैमरे लगवाए आपके उधर, तो मुझे परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया कि मैं पहले किराए की दुकान पे था, आज फगवाड़ा गेट के मेन चौक में मेरी खुद की दुकान हो गई। पैसे लेकर उसने काम किया था जहां पर दिल से काम किया, दिल से काम किया, ब्लेस हो गया। और मेरी बात उससे हुई 2-3 दिन पहले, और कल मैं जब वहां पर गया तो एक दीवार की, 2 दुकानों के अंदर एक दीवार थी, वो तोड़ रहा था वो खुद। मतलब जे को तोड़ रहे हो? बोला ये जैसे मैंने आपसे बात की, इसका भी सौदा हो गया, इसका भी सौदा हो गया। बोलो हालेलुया। तो मैंने उसको बोला फिर अब क्या करना? बोला जब जब कैमरे लगाएंगे तब कुछ नया होगा। लोग बिलीव करते हैं खुदा के घर में काम करना, सेवा करने से क्या प्रतिफल मिलता है। लोग बिलीव करते हैं। हमारा बिलीव क्या है? एक काम करने के लिए हम 2 महीने बोलेंगे तो भी पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है, वो भावना नहीं है। पर वो लोगों के अंदर बहुत भावना है। हालेलुया। और कल जब बिल बना हमारा कैमरे का,
60,000 रुपया बिल बना सिर्फ 6 कैमरों का। लगने 16 कैमरे हैं, कितना? 6 कैमरे का 60,000। इसका मतलब 16 कैमरे 1,60,000। वचन कहता है एलिया ने प्रार्थना करने का तरीका ऐसे बदला। मैंने पहले भी केर बोला, हम उठते हैं बेड के ऊपर ही प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं है यार, वो छोड़ो। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेड की प्रार्थना क्या प्रार्थना है? कौन सी प्रार्थना है बेड की प्रार्थना करने वाली? वो छोड़ दो, उससे ना करो। अच्छा है, आप खुदा के सामने भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं आएगा उसका हल। आप कोशिश करें जब प्रार्थना करें घुटने टिकाए नीचे। घुटने नहीं टिका सकते, चौंपड़ी मार के बैठे। जितना समय बैठना है बैठ के देखिएगा, वो आपसे बातें करना शुरू करें। वो कहता है वो खाक से उठाता है। कहां से? खाक से उठाता है। खाक कहां होती है? बेड के ऊपर होती है। कहां होती है? जमीन के ऊपर होती है। सबको समझा रहे हैं? मिट्टी कहां होती है? बेड के ऊपर होती है, नीचे होती है? जमीन के ऊपर होती है। वो खाक से उठाता है और क्या करता है? प्रधान लोगों के बीच में बिठाता है, ऊंचे स्थान पर। अब ये जगवेदी टूट के खाक हो गई थी। उसने तैयारी की, मिट्टी गोंद करके पत्थरों को सट किया, जगवेदी बनाई, फिर ऊपर बैल रखा, फिर पत्थरों को सट किया, फिर पानी चारों ओर रखा। उसके बाद सब कुछ तैयारी करने के बाद सब देख रहे हैं, हाँ हमने तोड़ा इसने बना दिया, हमने तोड़ा इसने बना दिया। हमें तोड़ने वाला नहीं, प्रभु ने बनाने वाला बनाया है। बोलो हालेलुया। आप बनाने वाले हो, तोड़ने वाले नहीं हो। आप तोड़ने वाले नहीं, आप बनाने वाले हो। टूटे रिश्ते बनाओ, टूटे घर बनाओ, टूटे रिलेशन बनाओ। जो कुछ टूट चुका है उसे बनाना शुरू करो। क्या करो? बनाना शुरू करो। आप देखना फिर टूटे चीजें बनती 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 चली जाएंगी। जगवेदी बन गई। एलिया ने घुटने टिकाए, हाथों को उठाया, आसमान की ओर देखने लगा और क्या कहा? हे अब्राहम के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर, आज जे बाल देवता के लोग पुजारी जान लें कि तू ही सच्चा, जीवत और आग के साथ उत्तर देने वाला ईश्वर है। जब प्रार्थना की, एकदम से आसमान से आग उतरी। क्या उतरी? तो क्या हुआ? पत्थर, घड़े का पानी, बैल, लकड़ियां सब क्या हो गए? समाप्त, फिनिश हो गया। तब वो लोग भागने लगे पीछे, क्योंकि वो 450 जो अकेला बोला अब कोई बाहर नहीं जाएगा, सबको पकड़ लो, इन सबको काट डालेंगे आज। वो काटने का मतलब बंदे मत काटना, उसका आत्मिक मीनिंग है आपके खिलाफ उठने वाली अंधकार की ताकतों को परमेश्वर आग के द्वारा काट करके भस्म कर देने की सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सुनने के बाद वचन कहता है कि तुरंत जब एलिया वहां से भागा और वो जंगल में जाकर, और जंगल के मार्ग में जाकर एक जाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां उसने जे कहकर अपने लिए क्या मांगी? मृत्यु मांगी, मौत। आज भी बहुत सारे लोग पता कर दे, इतना चंगा मैनू मौत आ जाए। की आ जाए मैनू? सब बोलो, इससे अच्छा मुझे क्या आ जाए? मौत आ जाए। सौखी है क्या? मरना सौखा है? जिसको लगता है कि सौखा है मरना, एक पक्के के साथ लटके दिखाओ। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन एलिया क्या मांग रहा है? बोलो, मौत मांग रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे तलवार आ रही है,
पीछे क्या आ रही है? तलवार आ रही है। और हे यहोवा, बस मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। कहता मेरे जो बाप दादे सी मैं उन्होंने तो चंगा नहीं है, मेरा प्राण काट ला, मैं मर जाना चाहता हूं। कहता जे जाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। जब आप निराशा में होंगे, कौन आएंगे? सब बोलो, कौन आएंगे? कौन आएंगे? जहां कौन आया? प्रभु यीशु के पास कौन आया? आया कि नहीं आया? और एलिया के पास कौन आया? परमेश्वर ने कहा लिख। क्या कर? लिख। अब जो निराशा में मरने की तैयारी कर रहा है, और दूत कह रहा है उठ भाई उठ, खा। क्या कर? खा। और मालूम क्या चमत्कार हुआ? ये जंगल में जे तो वहां कौन सा घर है, वहां कौन सी रोटी है? लिखा, वहां पर लिखा हुआ है, उसने दृष्टि की किताब ने नजर मारी, झाती मारी। किथे? वो अपने सराने वाल जिथे पत्थर दे सिर रखता पिया सीगा। देखो नबी सौंदे किदां सी बेचारे, पत्थरां दे उपर सिर रख के। सराने मिलते नहीं सी, असी मखमल दे गद्दे ने सौने आ, तां भी कहने प्रभु है नहीं, मैनू कुछ नहीं दिता, मैनू कुछ। हालेलुया। थानू प्रभु ने बहुत कुछ दिता है, पर तुहाडियां ना अखां रजदियां ना ढिड रजदा है। अपने आप नू पुछो, मैं खुदा नू की दिता? मैं खुदा नू की दिता? वचन लिखा कि वो अपने सराहने पत्थरों की ओर दृष्टि करके देखा, की किता? उत्थे एक पक्की हुई रोटी, उत्थे की एक पक्की हुई रोटी, एक सुराई पानी रखा हुआ था। लिखा उसने खाया और फिर लेट गया, फिर सो गया। अद्दे करते से भी खाता रहे, सो गए, उठ गए फिर खा लिया, फिर सो गए। काम कोई करना नहीं, प्रार्थना करनी नहीं, वचन पढ़ना नहीं, खान पीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने। हालेलुया। खाने पीने में क्या है? अधिक ध्यान। थोड़ा खाना पीना कम कर दें, उपवास में जाना शुरू करें। दूत ही आपको कहेगा उठ खा, अब तेरे खाने का समय आ गया है। पहली बार कहा, दूसरी बार फिर उसने कहा, दूत कहता उठ, क्या कर? खा। क्या कर? उठ खा। वो फिर उठा, उसने भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंच गया। मरने वाला बंदा कहां चला गया? परमेश्वर के पर्वत पर। प्रार्थना करने से आप कहां चलते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं, उसकी हजूरी में आप चलते हैं। आप जहां जाते हैं उसकी उपस्थिति आपके साथ रहती है। बाइबल कहती है, प्रभु ने यहोवा ने कहा, हे यहोशुआ, जैसे मैं तेरे स्वामी मूसा के साथ रहा, वैसे मैं तेरे साथ भी चलूंगा। लिखा 40 दिन और रात चलते चलते वो कहां पहुंच गया? परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच गया। और वहां लिखा हुआ है, तब उसका वचन उसके पास आया, और फिर आगे जाकर के हम जब पढ़ते, यहोवा ने के पास चला जा, वो वहां पर रहा और खड़ा रहा। उसे क्या अधिकार मिला, क्या ब्लेसिंग मिली, क्या गुड न्यूज मिली, आगे हम पढ़ते हैं। लिखा गया है, और यहोवा के पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, यहोवा आग में भी ना था। लिखा 3 मिरेकल दिखाए उसने। तेज आंधी चली, खुदावंद उसमें नहीं था। भूकंप भूचाल तेज आया, खुदा उसमें नहीं था। आग दिखाई दी, खुदा उसमें नहीं था। लेकिन एक धीमी आवाज, मीठी आवाज, लिखा गया
कहता है फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। खुदावंद आंधी में नहीं, खुदा भूकंप में नहीं, खुदा आग में नहीं, वो कैसे काम करता है? मीठे शब्द के साथ आपको सुनाता है। और क्या कहता है? जे सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांप लिया। अब क्या हुआ? जब दिखा नहीं हुन उन्हें अपना ढक लिया, क्योंकि उन्हें खुदा दा सामना करने दे जोग नहीं रहा से। हालेलुया। लिखा ढक लिया। और फिर क्या कहता है? और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया तेरा जहां क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी। आज भी जब पास्टर डांटता है, नबी डांटता है, क्योंकि कलीसिया खुदा के वचनों की तौहीन करती है, आज्ञाओं को तोड़ देती है, उसकी वाचाओं के खिलाफ काम करती है, तब डांट पड़ती है। और कहते हैं पास्टर जी बहुत गुस्से वाले हैं। अभी देखा कहां है? आगे जाके देखें गुस्सा कितना है पास्टरों में, नबियों में कितना गुस्सा था। पहले में देखा 450 नबी काट दिए। क्या जे प्यार से काट दिए? गुस्से से काट दिए, जलन से काट दिए, क्योंकि उससे खुदावंद के वचनों की आज्ञाओं की तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा जलन हुई और वेदियां तेरी गिरा दी गई और तेरे नबियों को तलवार से घात किया। मैं अकेला रह गया और मेरे प्राणों के खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल में चला जा, अराम के राजा होने के लिए इज़राइल का और इस्राएल के राजा होने के लिए निप्सी के पुत्र यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल मोहल्ला के सपात के पुत्र अलीसा का अभिषेक कर। तीनों बंदे भूखे रहे, तीनों ने क्या किया? चमत्कार को पाया, जय को हासिल किया। आज मुझे और आपको भूखा रहने से कौन सी चीज रोक रही है? कहते हैं मुझे शुगर है, मैं ज्यादा टाइम उपवास नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ध्यान शुगर के ऊपर है, आपका ध्यान खुदा के क्रूस के ऊपर नहीं है। हाँ, मेरे अंदर ब्लड घट है, मैं उपवास नहीं कर सकता। थोड़ा ध्यान थोड़ी शरीर दे ऊपर है, थोड़ा ध्यान खुदा दी ताकत ऊपर नहीं है। हालेलुया। मैं तो बस अद्धे दिन च भुख लग गया, 2 घंटे बाद थोड़ा ध्यान रोटी विच आ, खुदा दी ताकत विच नहीं है। नहीं पास्टर जी ये तुसी उपवास करो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर इजाजत नहीं दिंदा। तुहाडियां अखां शरीर दे उपर है, तुहाडियां अखां सनई पहाड़ ते लगा के देखो, 40 दिन 40 रात मूसा ने नहीं खादा। हालेलुया। उजाड़ जाके देखो, 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने नहीं खादा। एलिया वाल देखो, 40 दिन 40 रात वो चलदा 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 किथे गया? होरेब पर्वत पे चला गया। कि वो कमजोर नहीं सी, कि तकलीफ नहीं सी होवेगी, पर उन्होंने वड्डी जित हासिल की थी। जब तक असी अपने आप वाल देखांगे, अपनी कमियां वाल देखांगे, शैतान चाहता ही है तुसी बीमार रहो, तुसी क्या रहो? बीमार रहो। पर वचन कहता है तुसी बीमार होने वास्ते नहीं, चंगे होने लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएंगे।